जो जीव चाहे मुक्ति को तो सुमिरी जय राम, हरिया गैला चालता जैसे आवे गाम। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलिकाल में भगवान के नाम के संकीर्तन की अद्भुत महिमा है। आज हम गरुड़ पुराण में सूत जी ने जो नाम संकीर्तन की महिमा का गान किया है, आइए उसका श्रवण करते हैं और इस पुरुषोत्तम मास में भगवान के नाम की महिमा का गान कर, श्रवण कर और नाम जप के माध्यम से पुण्य के भागी होते हैं, अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सूत जी कहते हैं, मुक्ति के कारणभूत अनादि अनंत अज अनित्य अव्यय अक्षय भगवान विष्णु को जो मनुष्य नमन करता है, वह समस्त संसार के लिए नमस्कार के योग्य हो जाता है। मैं आनंद स्वरूप अद्वैत विज्ञानमय सर्वव्यापक सभी के हृदय में विराजमान रहने वाले भगवान विष्णु को भक्ति भाव भरे एकाग्र मन से सदा प्रणाम करता हूँ। जो ईश्वर अंतःकरण में विराजमान रहकर सभी के शुभाशुभ कर्मों को देखते हैं, मैं उन सर्व साक्षी परमेश्वर विष्णु को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार बारंबार सूत जी भगवान के चरणों का वंदन करते हैं। वे कहते हैं, शरीर में शक्ति रहते हुए जो मनुष्य भगवान चक्रपाणी विष्णु को प्रणाम नहीं करता, उससे संसार के प्रति तुच्छ तृण भी उद्विग्न रहते हैं। जल से परिपूर्ण नूतन श्यामल मेघों जैसी सुंदर कांति वाले लोकनाथ परम पुरुष तथा अपरमेय भगवान कृष्ण को भार विभोर होकर जो दृढ़ भक्त के साथ एक बार प्रणाम कर ले, वह चांडाल भी तत्काल उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान श्री हरि की पूजा करता है, उसको जो गति प्राप्त होती है, वह सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान करने पर भी संभव नहीं है। जंगल एवं समुद्र की भांति दुर्गम संसार में दौड़ते हुए मनुष्य को कृष्ण के लिए उनके द्वारा किया गया एक प्रणाम मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो बैठा शयन कर रहा हो अथवा जहाँ कहीं रह रहा हो, उसी स्थिति में कल्याणकारी पुरुष नमो नारायणाय नमो नारायणाय नमो नारायणाय मंत्र का स्मरण करता है। नारायण यह शब्द सुलभ है और वाग इंद्रिय द्वारा मनुष्य के वश में है, फिर भी मूर्ख मनुष्य नरक में गिरता है। इससे बढ़कर आश्चर्य क्या। सूत जी कहते हैं, यदि कोई 4 मुखों से युक्त हो जाए अथवा करोड़ों मुख हो जाए, चाहे कोई विशुद्ध चित्त वाला मनुष्य हो, फिर भी वह देव श्रेष्ठ भगवान विष्णु के गुणों से संबंधित 10,000वें भाग का भी वर्णन नहीं कर सकता। मधुसूदन, श्री विष्णु की स्तुति करने वाले व्यास आदि मुनि अपनी बुद्धि की क्षीणता के कारण श्री विष्णु के गुण वर्णन विरत होते हैं, न कि श्री विष्णु के गुणों की इयता के कारण। सिंह के डर कर मृग जैसे तत्काल भाग जाते हैं, वैसे ही श्री विष्णु के नामों का कीर्तन करने से असक्त व्यक्ति के सभी पातक तत्काल नष्ट हो जाते हैं। निष्काप होने के कारण वह व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ मोक्ष के लिए सन्नद्ध हो जाता है। स्वप्न में भी भगवान नारायण का नाम लेने वाला पुरुष अपनी अक्षय पाप राशि को विनष्ट कर देता है। यदि कोई मनुष्य प्रबोध दशा में परात्पर विष्णु का नाम लेता है, तो फिर उसके विषय में कहना ही क्या। हे कृष्ण, हे अच्युत, हे अनंत, हे वासुदेव, हे राम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार जो भक्ति भाव से विष्णु को प्रणाम करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। अग्नि के प्रज्वलित होने से अथवा सूर्य के उदित होने पर जैसे अंधकार विनष्ट हो जाता है, वैसे ही नारायण का नाम कीर्तन करने से प्राणियों के पाप समूह का नाश हो जाता है। नाम संकीर्तन से जिस नित्य सर्वोत्तम अक्षय सुख का अनुभव होता है, उसके सम्मुख अनित्य क्षयशील स्वर्ग सुख सर्वथा नगण्य है। जिनका चित्त श्री कृष्ण चिंतन में प्रतिक्षण रम रहा है, उनके लिए श्री कृष्ण धाम तक पहुंचने के लंबे मार्ग में श्री नाम संकीर्तन सर्वोत्तम पाथेय है, अवलंबन है। सूत जी कहते हैं, संसार रूपी सर्प के दंश से व्याप्त विष के भयंकर उपद्रव को शांत करने के लिए एकमात्र औषध भगवन नाम है, श्री कृष्ण नाम है। जो जीव इस वैष्णव मंत्र का जप करके मनुष्य इस बंधन से मुक्त हो जाता है,
कृत युग में भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए, त्रेता में इन्हीं भगवान श्री हरि के मंत्रों का जप करते हुए, द्वापर में इन्हीं की पूजा करने से जो प्राणियों को फल मिलता है, वही इस कलियुग में केवल और केवल भगवान केशव के नाम के स्मरण मात्र से प्राप्त हो जाता है। कहा गया, ध्यान कृते जपन मंत्रे स्थित्याम द्वापरे अर्चनम तदा प्राप्नोति कलो स्मृत्य केशवम। केवल और केवल केशव के नाम का कीर्तन करने से, स्मरण करने से उसे समस्त फल प्राप्त हो जाते हैं। जिस व्यक्ति की जिह्वा के अग्रभाग में हरि ये 2 अक्षर वाला सुंदर नाम विद्यमान होता है, वह संसार सागर को पार कर विष्णु पद को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, ज्ञान पूर्वक किए गए हजारों पापों से परिशुद्ध होने के लिए इच्छा रखने वाला मनुष्य भगवान के नाम का परम कल्याणकारी आश्रय ले ले तो पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान नारायण के स्तवन और गुणाद्वार से भरी हुई कथाओं का श्रवण करता है, उन कथाओं में अपने मन को निमग्न रखने वाला होता है, स्वप्न में भी संसार उसे कभी कष्ट नहीं दे सकता। इसलिए भाई बहन, इस पुण्य काल में केवल और केवल प्रभु के नाम का कीर्तन कीजिए, केवल और केवल प्रभु के नाम का जप कीजिए, प्रभु का नाम स्मरण कीजिए, प्रभु की कथाओं का श्रवण कीजिए। संत वाणी और संतों ने अपनी सत्संग के माध्यम से जिन सारभूत तत्वों को प्रणीत किया है, उसमें अपने चित्त को लगाइए और अपने कल्याण को सहज में प्राप्त कीजिए। जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।